So you can see the CSV file, try to open it and try to analyze the data that we have. सबको दिख रही है बेटा फाइल क्लासरूम में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अब इस फाइल को खोलो and see you have an impound number. It is like a number, है ना, एक ID है. Intake date, this is about animal shelter है, उसमें किस दिन animal आया है. So they are basically dogs and cats that they are taking in the shelter. The intake date is given here, the day the dog or the cat comes in, the type of the dog or cat coming in, stray, owner surrender, public assist. So you have to identify each kind of field. So this is intake date, किस तरह का डेट है ये. तो टाइप क्या हो गया? कैटेगोरिकल डेटा. Then type of animal, dog या cat, again categorical data. Neutered status, न्यूटर्ड है कि नहीं है, इंटैक्ट या स्पेड या न्यूटर्ड, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है. सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, मेल फीमेल हो गया, इसमें भी ये भी हो गया. फिर एज इंटेक, एट द टाइम ऑफ इंटेक एज क्या थी ऑफ द एनिमल. सो दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा. कंडीशन क्या है, इंजर्ड और सिक या नॉर्मल. फिर से ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया हमारे पास. ब्रीड, सो देयर आर सर्टेन ब्रीड्स. कौन कौन सी ब्रीड्स हैं वो हमारे पास आ गई. So they must have identified certain categories और उसी में हमारी breed आ गई. Aggressive is a binary field, yes or no. Independent, तो सिर्फ इसमें yes no और blanks भी है, कुछ missing data भी है. Intelligent, no yes. Loyal, social, good with kids. Max life expectancy, ये depend करेगा हमारी breed के ऊपर, तो उसके लिए ये आ गया. अगर कहीं मिक्स होंगी ब्रीड्स तो नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज जो मिक्स ब्रीड्स होती है यू कांट एस्टिमेट देयर एज. जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मैक्सिमम वेट ऐसी ब्रीड्स का क्या है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड. किस तरह का ग्रुप है, डॉग ग्रुप, टॉय, टेरियर, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, हाउंड्स होते हैं. सो एनीबडी हु नोज अबाउट डॉग्स वुड नो दिस. सो इट इज अगेन अ कैटेगोरिकल डेटा, बट इट इज फॉर स्पेसिफिकली डॉग्स. कलर क्या है, तो उसके भी इन्होंने देखो कलर्स का रखे, आई एम श्योर इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं. वेट इज अ न्यूमेरिकल डेटा, कितना वेट था उसका. मैक्सिमम वेट इज डिफरेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड. वेट ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल दैट यू आर टेकिंग इन. फिर लैब टेस्ट इन्होंने करा तो उसके क्या रिजल्ट्स थे. हार्टवर्म नेगेटिव, नो लैब टेस्ट डन, इस तरह का. फिर से हमारे पास कुछ कुछ डेटा है. आउटकम डेट, किस दिन एनिमल आउट ऑफ द शेल्टर गया, दैट डेट. फिर उसके बाद आउटकम टाइप, जिस दिन गया क्यों गया. सो वेदर इट वाज अडॉप्टेड, रिटर्न टू द ओनर, ह्यूमन यूथेनेशिया. सो बेसिकली दे लेट द डॉग पास अवे, कि इस तरह का कोई कंडीशन था कि उसको हटाना पड़ा. एंड कितने डेज स्पेंट इन द शेल्टर. सो दीज आर द फील्ड्स दैट यू हैव. इज इट क्लियर? So सारी fields we have to analyze to be able to understand the data well. Clear है सबको? कहीं कोई problem? No, ma'am. Okay. Now we will start with the questions. You will try to do this. मेरे साथ करने की कोशिश करो. I will tell you the solution. How many variables are there in the data set? Form permission मांग रहा है. एक सेकंड रुको, let me check. आप ट्राई करो बेटा, दोबारा से क्लोज करके फिर ट्राई करो. Yes, ma'am, हो गया. हो गया? ठीक. Okay, so tell me how many variables are there in this data set? कितने variables दिख रहे हैं अपने को? अब इसके लिए एक पहले अपनी अपनी फाइल बनाओ. Before trying to solve this, let's go and open a Colab file. Initial part सबको पता है. Read the CSV yourself.
माउंट द डेटा, सब लोग ये सब करो, ड्राइव माउंट करो, पैरेलली बेटा करते चलो। कहीं कोई कोड की जरूरत है, टेल मी दैट मैम प्लीज पेस्ट दिस, आई विल पेस्ट दैट, बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. So wherever my location is, I will simply say pd and dot read csv. I put it in an a variable, so ये हमारा data frame a आ गया. अब number of variables के लिए कैसे करेंगे? a में आ गया है, a देख लो एक बार, सबका खुल जाएगा, यही वाली csv खुल जाएगी as a data frame. सबका खुल रहा है? Yes, ma'am. Okay. अब बताओ क्या करेंगे number of variables के लिए? सिंपली अगर हम रीड करते हैं तो क्या होता है? 473 rows, 24 columns. So how many variables will there be? 24, because my number of columns are 24. As simple as that. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक. अब how many of the first 10 animals in the data set were adopted? Tell me. क्या लिखोगे, क्या करोगे? Keep the class interactive so that I know that you people are understanding. Otherwise फिर मैं तो सब डाल दूंगा, तुम लोग देख लो उसमें फायदा क्या है पढ़ाने का. कैसे करोगे? I can simply take a dot head, give 10, so I'll be able to see the header. मैनुअली कर सकते हैं क्योंकि 10 ही वैल्यूज है, तो कितने उसने मांगा? दे आर आस्किंग अस व्हाट वाज द क्वेश्चन. अडॉप्ट कितने हो गए? तो हमें क्या देखना होगा? कौन सा फील्ड देखना है इसमें? कौन सा फील्ड देखेंगे? कौन सा एट्रीब्यूट देखेंगे? intake type. अडॉप्टेड होगा तो आउटकम टाइप होगा ना, Outcome type होगा मैम, outcome type. है ना? आउटकम, क्योंकि वो बाहर जा रहा है और कैसे अडॉप्ट हो रहा है कि नहीं. तो 1 2 3 4, आई कैन सी 4. लेट्स सी द आंसर 4. करेक्ट? Yes, ma'am. Was the first owner surrendered animal in the data set neutered? अब owner surrendered देखने के लिए कौन सा हम वेरिएबल देखेंगे? कौन सा एट्रीब्यूट? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ओनर सरेंडर्ड एनिमल. ओनर इसमें सरेंडर्ड intake- कौन सा होगा? Intake type में है मैम. इनटेक टाइप पर है. परफेक्ट. सो इनटेक टाइप में मैनुअली भी देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट देखना है, तो मैनुअली देख के बताओ. इनटेक टाइप ओनर सरेंडर्ड इधर आ रहा है. अब कैसे देखोगे? चलो अच्छा मेरे को बताओ इसके लिए. अगर मेरे को बनाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? बताओ. ए बताओ बताओ. A intake type. ए इनटेक टाइप, ये और किसके इक्वल करना है? Owner surrendered. करेक्ट. इक्वल्स इक्वल्स ओनर सरेंडर्ड. सरेंडर ऐसे है शायद ना. Yes, ma'am. तो हम ए से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे.
तो ये फर्स्ट वाला हमारा आ गया है। अब वो पूछ रहे हैं कि वेदर इट वाज, पता नहीं क्या पूछा था, मैं तो भूल गई, न्यूटर्ड है कि नहीं है। तो अब हमें उसका क्या देखना है, स्टेटस, हमें न्यूटर्ड स्टेटस देखना है। तो वो इंटैक्ट है, तो नहीं न्यूटर्ड है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, 6th वैल्यू है। एक्चुअली अगर हम हेड भी देखते तो हेडर में हम देख सकते थे कि ओनर सरेंडर्ड ये वाला है फर्स्ट, और इंटैक्ट स्टेटस है। आइदर वेज वर्क्स, है ना, जैसे डिपेंड करता है कि कितना करने की जरूरत है कि नहीं। नो, तो आंसर इज नो। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now, what variable tells us the length of time of an animal stayed in the shelter? The variable name क्या है? अपने आप बताओ, मेरे को ये बताओ और ये बताओ, क्वेश्चन आंसर्स बताओ इसके, स्पीक अप। सब डिस्कस कर लिया ये तो अभी अभी। लेंथ ऑफ टाइम, Ma'am, बोलो। ma'am, day shelter. You हाँ, want I to make think. sure you do that search in an efficient way. If I So days shelter I think is the correct answer. Days dot shelter करके था, क्या था, days dot shelter, है ना? So number of days the animal stayed in the shelter is dog. और क्या किस तरह का होगा ये, आंसर यही है, days dot shelter. What type of a variable is it? Numerical या categorical? Numerical है ma'am. Okay. What variable tells us if the animal was adopted? The variable name in the data set? कौन सा है? आउटकम डॉट टाइप है Outcome type. ना, आउटकम Yes, टाइप। ma'am. सो और आउटकम डॉट टाइप हो गया। व्हाट टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज इट? कैटेगोरिकल। Yes, ma'am. ठीक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो ये इस तरह की एग्जांपल्स इसलिए ले रहे हैं, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग योर प्रॉब्लम्स you need to first understand an entire data set. Students, what they generally do is, without understanding, they just start applying all the algorithms, फटाक फटाक ये लगाया वो लगाया, but you have to first be very clear about what you want to do, how is the data, कैसे हमें एक एक वेरिएबल को हम कैसे टारगेट करेंगे, कैसे हमें बनाना है, आगे बढ़ना है, then we will be able to get good models. Now, how many days does an animal do animals spend in the shelter before they are adopted? ये हमें सपोज दिस इज द आउटकम दैट आई हैव टू डू, ठीक है, मेरे से ये डेटा पूछा हुआ है कि भाई एक एनिमल जो है कितने डे स्पेंड करता है अगर वो अडॉप्ट होने से पहले। सो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, विच मेथड शुड बी यूजिंग फॉर दिस एनालिसिस एंड व्हाई? कैसा मेथड होना चाहिए? सो वी विल यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? सो वी आर अब ओके, लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन हियर. So all this part of statistics that we are doing, mean, median, mode, ये सब क्या है, descriptive statistics है, because data को हम analyze कर रहे हैं, उसको describe कर रहे हैं। हम लोग ने we had seen this last time, देखा था सारा। तो this is all part of descriptive statistics, making the box whisker plot, doing all this, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आता है। आई डोंट थिंक ये मैंने, तुम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सब आता है कि नहीं, जेड स्कोर वगैरह आता है? जेड स्कोर इंटरप्रेट करना आता है कि नहीं आता है बेटा, बोलो तो फिर No उस ma'am, हिसाब से। ma'am अभी नहीं. No, No ma'am. ma'am. तुम लोग ने प्रोबेबिलिटी का कोर्स करा है कि नहीं No, करा ma'am. है? प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स नहीं पढ़ा है? हम पढ़ा है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा। हाँ, प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स इज इन योर सिलेबस। किसने पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स? हाँ, बोलो भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, ma'am. बट स्टैटिस्टिक्स का कोर्स तो करा है ना, वो तो सिलेबस में है। करा है कि नहीं करा है? याद ही नहीं है? Yes.
ओके चलो फिर आई टेल यू ब्रीफली बिकॉज दिस इज नीडेड, ये इसके बिना नहीं आएगा। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक बार बेटा एक सेकंड, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल मीटिंग्स एंड आई एम पुटिंग देम अप इन द यूट्यूब चैनल। आराम से देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड एनीथिंग, राइट? एनीवेज सो इधर आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है क्या होता है, राइट? इट्स अ बेल शेप्ड कर्व। नॉर्मल कभी भी लिखोगे तो दिस, हमेशा जब भी लिखते हैं दिस स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी राइट लाइक दिस। वी जनरली गिव अ नंबर हियर एंड वी गिव अ नंबर हियर, कुछ भी ऐसे दे दिया। नंबर्स जो है ये क्या बनाता है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस मीन्स द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस मीन्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यू विल बी गिवन टू वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू विल गिव यू द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज दिस वैल्यू, मीन वैल्यू, एंड एक सिग्मा वैल्यू होगी विच विल टेल यू कि स्प्रेड कितना है। सो स्प्रेड क्या बताता है, ये वाला पार्ट है ना, हम लोग ने बताया था। तो अब अगर ये परफेक्ट नॉर्मल कर्व है, बेल कर्व है, सो आई नो दैट दिस इज परफेक्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, 50% डेटा यहाँ पे होगा, 50% डेटा यहाँ पे होगा, राइट? सो जितना ज्यादा हमारा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा हमारा डेविएशन होगा, दैट आई हैड टोल्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो। नाउ नॉर्मेलिटी देखने के लिए हम लोग ने, वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम आल्सो, हम सिर्फ बॉक्स प्लॉट से भी असेस कर सकते हैं या हम हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। इफ दिस इज द हिस्टोग्राम, व्हाट इज हैपनिंग, ये इस तरह का दिख रहा है, ऐसा जैसे मेरा ये कर्सर चल रहा है, किस तरह का दिखेगा, इस तरह का एक वेव फॉर्म आ रहा है। सो दिस इज लेफ्ट स्क्यूड। इज इट ओके? सबको याद है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब Yes, ये ma'am. देखो, हम लोग अगर इसी का अगर हम लोग बॉक्स प्लॉट बनाते हैं बेटा, तो बॉक्स प्लॉट में भी स्क्यू दिखने लगता है। सो देखो इसमें कैसा है, इस तरह का है। तो स्क्यू हमारा बेसिकली, सॉरी मैंने इधर बनाया, ये हमारा जो मीन पार्ट है ये है ना, तो मीन मीडियन ठीक ऐसे ही आएगा, हमारा इस तरह का आ रहा है, तो ये राइट स्क्यूड हो गया। तो बॉक्स प्लॉट से, इससे हम लोग वी कैन असेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ऐसा परफेक्ट होगा, और बॉक्स प्लॉट में कैसा, ये परफेक्ट ऐसा होगा, और बॉक्स प्लॉट में बिल्कुल बीच में सब कुछ होगा, ऐसा इक्वल। दिस विल बी अ परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बॉक्स प्लॉट, फॉर अ बेल कर्व। ये क्या हो गया, बाई मोडल, दो मोड दिख रहे हैं इसमें, एक मोड ये दिख रहा है, एक मोड ये दिख रहा है। ये हम लोग यूज करते थे इमेज प्रोसेसिंग में टू बी एबल टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स, हमारा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, है ना। तो ये हिस्टोग्राम्स का बहुत जगह यूज होता है। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैथ्स में नॉर्मल कर्व को क्यों इतना यूज करा जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली बहुत साउंड एक मॉडल बन जाता है, जिससे हम बहुत सारी मैथमेटिकल इन्फ्रेंसेस करके वैल्यूज निकाल के हम बता सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोग को, x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन n का समेशन लिया और उसको डिवाइड कर दिया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्क्वायर हटा देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, राइट? वी कैन सिंपली कैलकुलेट, अगर मेरे पास सिर्फ डेटा दिया हुआ है, x इस तरह का दिया हुआ है, 15, 65, 55, 35, 45, 25, I can find out the standard deviation of this। क्या करा, x पहले म्यू फाइंड आउट कर लिया, मीन हमारा 40 आ गया, फिर 15 माइनस 40 माइनस 25 ऐसे करके सारी वैल्यूज निकाल ली, इनको स्क्वायर कर दिया, फिर इनका सबका सम करा, सम करके 1750 आया, डिवाइडेड बाय 6, स्क्वायर रूट 17.1। सो इसका क्या हो गया, अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मल है कि नहीं वो तो यू कैन प्लॉट एंड सी, बट हमारा नॉर्मल में क्या होगा, अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो इसको हम लिखेंगे 40 17.1। Are you getting it? Because this is the mean and this is my standard deviation. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now, the very important part is that एक रूल है हमारे पास, इसको हम लोग मतलब it's very very popularly used. So this rule will tell you कि
हमारा कैसे स्प्रेड है। अगर हम लोग इसको देखो, ये तुम लोग को पता है इंटीग्रेशन से आराम से सॉल्व हो सकता है। एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, है ना, इंटीग्रेशन से पता है सबको, इतना तो पता ही है कि एरिया निकलता है Yes, ma'am. अंडर। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज ले ले, अब इसमें क्या होता है कि हमारा 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं जनरली। हमारा मीन वैल्यू है, इसको ये मान के चलो कि हम, अगर ये हमारा मीन वैल्यू है, एक सेकेंड, दिस पार्ट इज माय मीन, राइट, म्यू ओवर हियर। तो इससे अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाएं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाएं, मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ साइड्स, so over here it will be mu plus sigma, इधर हो जाएगा mu minus sigma, because I'm just moving 1 standard deviation from both the sides. Are you understanding what I'm doing? So area between this and this is 68%. This is a standard. Okay, you can learn it. So this is an empirical rule, 68, 95, 99.7 rule बोलते हैं इसको, which you can mug up. This is a very, very important formula for normal distributions. It means that if I go between mu minus sigma and mu plus sigma, the total number of samples here will be 68% of the total number of samples that I have. Are you understanding this value? But समझ में आया? 68% of the values fall within 1 standard deviation of the mean. Clear है बेटा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लोग एक स्टैंडर्ड डेविएशन और बढ़ गए. आई एडेड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हियर एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हियर. तो इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस 2 म्यू, सॉरी म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा. So now I am 2 standard deviations away from the mean and 95% of the values. Now, so orange plus this, orange plus yellow would be 95%. So 95% of the values fall within 2 standard mean deviations from the mean. And almost all the values, almost 99.7, अगर हम इधर से इधर चले जाएं, I include the blue part also. So I'm talking about the entire area under the curve. Actually क्या है, ये ऐसे extend होता रहता है ना normal curve. तो 99.7 हमारा 3 standard deviations में आ ही जाएगा. उसके अलावा जो भी 0.7 वाला पार्ट है वो हो सकता है आउटलायर्स में हो. So हमारी जो वैल्यूज है स्टैंडर्डली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर हमें सिग्मा पता है और म्यू पता है फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द काइंड ऑफ रेशियो दैट आई हैव फॉर any kind of spread that I have in a normal distribution. Now you will understand, you will ask me why is it important, इससे क्या होगा. So इससे बहुत सारे problem solve कर सकते हो. कैसे? Suppose let's take an example. In India, different universities and colleges have different grading methods. सबको पता है भाई ये बात, है ना? अब few students from across the country have applied for a software engineering position at a company. The manager wants to determine which of the 2 applicants scored better on their standardized test with respect to their other test takers. अपने यहाँ क्या है, ICSE है, CBSE है, यूपी बोर्ड है. अब हर एक का अलग अलग होता है कि नहीं, मार्क्स का अलग सिस्टम होता है, यूपी बोर्ड में और कम आते हैं, ICSE में सबसे ज्यादा आते हैं, होता है कि नहीं होता है 12th में? Yes, ma'am. अब जो जैसे DU है, अब तो अपना एंट्रेंस करने लग गया है, लेकिन पहले हमारे टाइम पे when I was in ICSE, at our time ICSE used to be tougher somehow. तो ICSE में कम मार्क्स आते थे, तो हम लोग के मार्क्स में +2 या +3 कुछ DU करता था, तो उसके बाद वो मेरिट लिस्ट बनाता था. सो उसको क्या कहेंगे, इसको बेसिकली you're trying to standardize all the marks that you get. अब स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे, क्योंकि आज अच्छा तुम लोग का भी CPI आता है, अलग अलग आता है भाई. हो सकता है यहाँ पे हम लोग IT डिपार्टमेंट में हमारा मैक्सिमम जो है 9.2 ही जाता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 मैक्सिमम जा रहा हो. तो कायदे से जब भी ऐसा कुछ होता है वेयर देयर आर डिफरेंट स्कोरिंग पैटर्न्स, वी कैन असेस फ्रॉम अ Z स्कोर. Z स्कोर इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल फॉर एवरी स्टैंडर्डाइज्ड, अगर कोई नॉर्मल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये क्यों है, जैसे अब हम लोग तुम लोग को जब मार्क्स देते हैं तो तुम लोग देखते होगे कि एक हम लोग के यहाँ रूल है जनरली, A कितना देते हैं 10% जनरली, B देते हैं हम लोग 20%, देन C
is maximum like 40 to 50%, then D and then F, इस तरह से होता है. बाकी जो बचेगा, हम लोग क्या ये पैटर्न ही इसलिए बना है ताकि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारा नॉर्मल कर्व आ जाए. This is the logic behind giving this entire intuition. This is basically a standardized, IIT कानपुर में भी यही ग्रेडिंग सिस्टम है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं. और इसका आइडिया सिर्फ ये है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुए मार्क्स का, इट कम्स इन अ नॉर्मल फॉर्म. अंडरस्टूड? और ये जनरली सारी जगह ग्रेडिंग का जो पैटर्न होता है, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो CBSE हो, the laws or the rules given to the examiners are always such that this kind of normal curve is formed. ठीक है, तो मैक्सिमम किसी का भी कुछ भी जा सकता है. हो सकता है वैल्यू मीन की जो हमारी आ रही है, जैसे हमारे सपोज ICSE का 70 जा रहा है मीन, तो हो सकता है CBSE का 60 होता हो मीन, और हो सकता है यूपी बोर्ड का 50 होता हो, राइट? बट मीन्स हमेशा इस तरह से होंगे, स्प्रेड आउट होंगे कि हमारा नॉर्मल कर्व आए. अब देखो क्या है कि सपोज सम फेलो ही अर्न 80 ऑन द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड देयर इज अनदर पर्सन हु गॉट 24 ऑन हिज यूनिवर्सिटी एग्जाम इन भोपाल. अब महाराष्ट्र का ये नॉर्मल है, भोपाल का ये है. अब इसमें कैसे किसने बेटर परफॉर्म करा मेरे को बताओ. एंटो जो है बेसिकली देखो 80 मार्क्स उसके आए हैं और वो यहाँ पे बैठ रहा है. अगर इसको देखोगे ये इधर बैठ रहा है और पॉल यहाँ पे बैठ रहा है. अब इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो अब हम Z स्कोर निकालते हैं. Z स्कोर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. सो हमारी जो वैल्यू है 80 और हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का मीन था 50 माइनस 50 अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने दिया हुआ है 30. I will not write down these two values because it is assumed. I told you, n first value is always mean, second value is always a standard deviation. Similarly, भोपाल वाले इसका बच्चे का स्कोर बताओ, पॉल का क्या होगा स्कोर? दोनों के स्कोर्स बताओ, अब कैलकुलेट करके बताओ. वैल्यू माइनस, कितनी गंदी राइटिंग आई है ये, कितना आ रहा है बेटा बताओ? एंटो और पॉल Z स्कोर बताओ दोनों के. महाराष्ट्र वाले का 1 आ रहा है और पॉल का 0.6. यस मैम 0.6. अब इसमें कौन बेटर हो गया? मैम पॉल का बेटर होना चाहिए. पॉल का कैसे बेटर हो गया? ये तो मीन की तरफ है, एवरेज स्टूडेंट की तरफ बढ़ रहा है. जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हो तुम्हारे टॉपर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ जा रहे हो तुम्हारे पीछे वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं. हाँ कि नहीं? अब इसको समझो. यस मैम. यस मैम. मतलब क्या है इसका? ये एवरेज स्टूडेंट है तुम्हारा. जैसे जैसे एवरेज से बढ़ रहे हो तुम्हारे टॉपर्स आ रहे हैं इधर, और बिल्कुल ही टॉपर्स आ जाएंगे इधर, इधर एकदम फेलियर्स आ जाएंगे. समझ में आया कि नहीं? यस मैम. तो कौन बेटर हो गया? यस मैम. यस मैम. एंटो. है ना? अभी दोनों पॉजिटिव साइड पे ही है. नेगेटिव वाले में उल्टा हो जाएगा, वो बात ठीक है तुम्हारी. नेगेटिव में -0.6 will be better than -1. But right now both are positive. Sir, I'm in a class right now. जी हाँ. तो जो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो ये एंटो इज बेटर. क्लियर है कि नहीं है? यस मैम क्लियर है. ठीक है, चलो गुड. अब मेरे को इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. और अच्छा, एक Z स्कोर टेबल भी होती है. तो 68, 95, 99.7, you have to remember this rule. अब ये क्वेश्चन है, सपोज इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई. The lifetime of a certain type of calculator battery are normally distributed. Mean is 400 and standard deviation is 50. So normal 450. For a group of 5,000 batteries, how many are expected to last between 350 hours and 450 hours? अब ये कैसे निकालोगे? ये उल्टा है. हमारे पास मीन दिया हुआ है ये. So mu is 400, sigma is 50,
एंड हम लोग क्या पूछ रहे हैं 350 to 400, तो म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा कितने परसेंटेज होता है? 68%। अभी हम लोग ने रूल में देखा, यही देख रहे थे ना? देखो यस मैम, यस मैम। याद है? देखो ये देखो थोड़ा सा इसको, म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, एग्जैक्ट एक्चुअली परसेंटेजेस ये होती हैं, बट हम लोग जनरली 68 मान लेते हैं क्योंकि ये 0.26 एंड एवरीथिंग बहुत टीडियस हो जाता है। तो 68%। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये बड़ा क्लियर दिया हुआ है। अभी देखो एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए हमने डायरेक्टली फट से कैलकुलेट कर लिया कि 68% है। अगर बीच की वैल्यूज होंगी तो हमें एक टेबल होती है Z स्कोर टेबल, जो हमें रेफर करनी पड़ती है। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। तो अभी 68% ये सब तुम लोग को आना चाहिए, ऑलरेडी आना चाहिए था, बट मैं चलो डिस्कस कर रही हूँ, कोई बात नहीं। 68% विल लाई बिटवीन दिस, और टोटल बैटरीज है हमारी 5000, सो 68% कितना हो गया? 3400 बैटरीज। सबको क्लियर है बेटा? पूछना है तो पूछो, बिकॉज मैं बार बार पूछ रही हूँ। यस मैम, क्लियर है। हाँ, अच्छा। अब मोर देन 300 आवर्स, तो मोर देन 300 आवर्स कैसे निकालोगे भाई? इधर देखो, अब हमारा मीन है इसमें, एक मिनट इसको हम इधर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं। गंदा सा हो गया, चलो ये रेफरेंस के लिए है। अब मेरे को बताओ, मोर देन 300 आवर्स, तो हम लोग को कौन सा पार्ट देख रहे हैं कर्व का? हम लोग ये मान के चलो, ये हमारा है 400, 450, 350, ये 300 हो गया, ये 350 है ना? देन दिस विल बिकम 500, यस और नो? 550 हो गया इधर, Yes. ये हो गया 250, ठीक है ना? Yes, अब हमें ma'am. मोर देन 300 चाहिए, तो मोर देन 300 मतलब इतना सब कुछ चाहिए। ये सारे जो है मोर देन 300 होंगे कि नहीं? यस मैम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इतना तो हमारा 95% है ही है। दिस वाज 95% बिकॉज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है, प्लस हमें Yes, इतना और ऐड करना पड़ेगा, वो 2.35 है। एक्चुअली ये 2.28 दिखा रहा है, 2.35 हम लोग जब राउंड ऑफ करके करते हैं तो 2.35 वाला है ना? ये देखो इधर, ये वाला ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है, ये इसको ले लो रेफरेंस में। तो हमें इतना सारा चाहिए, या तो 100 से हम इतना भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम लोग ऐसे कर लें, ये सारा ऐड करना है हमें। तो ये तो हमारा 95 है ही है, 95 प्लस 2.35, सो 97.35 एंड 5000 इंटू इतना हमारा 4868 बैटरीज विल लास्ट लॉन्गर देन 300 आवर्स। क्लियर है बेटा? यस मैम। लेस देन 300, इसी का माइनस कर दोगे तो लेस देन 300 हो जाएगा। अब मेरे को तुम लोग बताओ कि मोर देन 450 आवर्स कितनी लास्ट करेंगी? मोर देन 450, 13.59 प्लस 2.35 जो सम आएगा उसका। परफेक्ट। सबको क्लियर है? मोर देन 350 कितना होगा? ये 350 है, ये ग्रीन एरिया सारा, तो 68 प्लस 13.5 प्लस 2.35, मोर देन 350। इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। दिस इज वन कैलकुलेशन विच इज वेरी वेरी, आई मीन, प्रोमिनेंट इन ऑल स्टैट्स।
अब इसमें क्या होता है कि कहीं बीच का अगर वैल्यू बोल दी, अभी तो देखो हम 350 हम स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से मूव कर रहे हैं। अगर मैंने 340 बोला, 320 बोला, सो ये क्या वैल्यूज है, बीच की वैल्यूज है। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? अब हम इंटीग्रेशन करें या तो पूरा रीइन्वेंट करें, पूरा दोबारा से कैलकुलेशन करें, दैट इज पॉसिबल, बट एक रेफरेंस के लिए एक टेबल बनी हुई है। तो रेफरेंस के लिए टेबल में जेड स्कोर अगर हम निकालते हैं तो जेड स्कोर हमारा कहाँ से रेंज करता है, -3 से +3 तक जाएगा। जेड स्कोर तुम लोग समझ ही रहे हो, जेड देखो इसका जेड स्कोर क्या होगा, यहाँ पे ये सब जेड स्कोर ही हैं। अगर हम मीन वैल्यू पे है तो हमारा जेड स्कोर 0 होगा। व्हाट इज जेड वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो अगर हम इस पे है तो म्यू माइनस म्यू 0, यहाँ पे हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन थे तो म्यू प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा 1, यहाँ पे -1 ऐसे ही आ जाएगा, -2 -3 2 and 3। यस और नो? यस मैम। हम लोग जेड स्कोर पहले निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जिस वैल्यू का भी निकालना है हम पहले जेड स्कोर निकालेंगे। सो सपोज में से बोला 340 का, तो जेड स्कोर क्या होगा 340 का, बताओ? 340 आवर्स का हमें अगर करना है तो 340 माइनस म्यू कितना है 400 अपॉन 50, ऐसे करके निकाल लेंगे। यस मैम। 1.2 शायद आ रहा है ना, -1.2। अच्छा सर सॉरी, -1.2 आएगा। हाँ -1.2 करेक्ट। सो -1.2। अब हमारा जो भी रेंज तो यही है, -3 से +3 की रेंज है हमारे पास। सो -1.2 पे हम जाएंगे। आगे अगर डेसिमल और आ रहा है 1 2 0.101 ऐड करना पड़ रहा है, अगर -1.21 आता तो हम यहाँ पे आते, ये वैल्यू ले लेते। ठीक है, अभी हमारा -1.2 है तो हम सीधे इतनी वैल्यू ले लेंगे। ये हमारा एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ये आ जाएगा, इससे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसे हम लोग जेड स्कोर से हम लोग पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी फॉर रेफरेंस मैंने सिर्फ इतना दिखाया है, -3 से 1.1, बट आगे की भी वैल्यूज होती हैं, 3 तक जाता है ये। तो हम बीच की वैल्यूज के लिए जेड स्कोर से हम टेबल निकाल के एंड वी कैन कैलकुलेट ऑल द मैथ्स दैट इज इन्वॉल्व्ड। अगर हमारा जेड स्कोर निकालना है इधर हमें, अच्छा अब हम लोग वापस आते हैं ये हमारा इस वाली वैल्यूज पे। सो दिस वाज एक्चुअली, यू शुड नो ऑल दिस। ये सब किस में आता है हमारा, हम लोग ने स्टार्ट कहाँ करा था, इधर। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब हम लोग क्यों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज स्पेंड है। नंबर ऑफ डेज कैसी वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो हम हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। क्लियर है? यस मैम। We should now generate a histogram of the distribution before we calculate the descriptive measure. First, अब मेरे को इसका हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन का कोड लिख के बताओ। सेंटर स्प्रेड सब देखना है तुम्हें। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया हमें कौन सा है वेरिएबल। अब इसका हमें वो निकालना है, अडॉप्टेड वाला ही देख रहे थे ना, हाउ मेनी डेज बिफोर दे अडॉप्टेड। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटकम टाइप क्या होना चाहिए, आउट डॉट टाइप शुड बी अडॉप्टेड। उन्हीं के लिए हम देखेंगे ये, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसलिए एक इसका एक अलग हमने डेटा फ्रेम बना लिया। बनाओ, तुम लोग बनाओ, अपने आप बनाओ। सो अडॉप्टेड के लिए अगर बनाने के लिए आउटकम टाइप विल बी अडॉप्शन। तो अडॉप्टेड देखोगे तो इस तरह का हमारा आ गया। सो आई हैव 204 एनिमल्स व्हिच आर अडॉप्टेड। इज इट ओके? नाउ आई वांट टू फाइंड आउट
अब हमें क्या करना है, अडॉप्टेड हमें देखना है कि इसका ओके डेज टू अडॉप्ट हमने एक कर लिया, इसी में से डेज इन शेल्टर, क्योंकि कितने डेज वो स्पेंड कर रहा है शेल्टर में, हाँ यही हमसे पूछा गया था कि एवरेज कितने नंबर ऑफ डेज शेल्टर में रहता है वो, तो डेज डॉट शेल्टर इसकी निकाल लिया हमने। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सीरीज आ जाएगी कि नहीं, सीरीज। Yes, ma'am. सीरीज आ जाएगी, करेक्ट। सो हर एक ये सीरीज आ गई। अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे, इस सीरीज को। कैसा डेटा है बेटा, ये नॉर्मल है कि नहीं है? No, ma'am. Left skewed है मैम ये. लेफ्ट स्क्यूड है कि राइट स्क्यूड है? राइट स्क्यू। Sorry, ma'am. Right. राइट स्क्यूड डेटा होता है बेटा, है ना, तो राइट स्क्यूड डेटा है ये, करेक्ट। अब हमें स्क्यूनेस निकालने के लिए, इसमें तो बड़ा सिंपल है, हम मैथमेटिकली तो कर सकते हैं, बट आई कैन सिंपली से इस सीरीज की स्क्यू निकाल दो, तो देखो पॉजिटिव स्क्यू है। अब हमने डिस्क्राइब कर दिया इसको, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, मीन आ गया, वो हमसे पूछ रहे थे, मीन ही पूछ रहे थे शायद, कितने डेज लगते हैं या कुछ है। सो फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स, अब इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन करके हमने क्या करा, डिटरमिन विच एनिमल्स वर अडॉप्टेड, तो हमने एक डेटा सेट उसका बना लिया, तो हमारे कितने थे, 204 थे। पुल आउट ओनली अडॉप्टेड एज अडॉप्टेड, कोड हमारा ये है। पुल आउट जस्ट द नंबर ऑफ डेज, वो मैंने अभी कर दिया, डेज टू अडॉप्ट ऐसे आ गया। अब इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू से इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। फिर विच मेजर, अब कौन सा मेजर यूज करेंगे बेटा इसमें, सेंटर का और स्प्रेड का। एक चीज और है, स्क्यूड डेटा जब होता है, तो ये तो तुम लोग को पता है कि हम लोग मीन नहीं यूज करते हैं, है ना, ये बताया था मैंने, स्क्यूड डेटा जब होता है तो हम लोग मीन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी नहीं यूज करते हैं। एक मैं और चीज मीडियन क्या यूज है, करती हूँ, मीडियन। हाँ मीन यूज करते हैं, और हम लोग जब स्प्रेड निकालते हैं तो स्प्रेड भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में कोई ऐसा स्क्यू डेटा में कोई मतलब नहीं, नॉर्मल डेटा में तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज तुम लोग को पता है ना, Q3 माइनस Q1 इज योर IQR, मैंने Yes, बताया ma'am. था शायद पिछली बार, तो इसलिए मीन एंड IQR विल बी यूज्ड फॉर दिस डेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेंटर 13, वो हम लोग इधर देख सकते हैं, देखो 13 50% मीन, एंड सेंटर के वैल्यू, सॉरी मीडियन से ही आएगा इसमें, मीन देखो इतना है 29, बट क्योंकि इतना स्क्यूड है तो मीन हमारा नहीं मैटर करेगा, हम लोग क्या लेंगे, मीडियन लेंगे 13। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंटर विल बी 13, स्प्रेड क्या हो जाएगा, IQR 37 माइनस 8, spread will be 37 minus 29 29 होना चाहिए, 30 लिखा हुआ है, ठीक है 29 होगा। फिर how many days was the animal in the shelter, it looks like one animal was adopted। अच्छा, अब इसमें कोई आउटलायर भी है, देखो मैक्सिमम क्या है, अब इसको अगर सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो तो देखो एक एनिमल जो अडॉप्ट हुआ है वो कुछ अलग ही, देखो अलग से एक आउटलायर टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 200 डेज के आसपास, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 211 डेज पे। ये मेरे को बताओ, अब 211 की सारी डिटेल्स मेरे को निकालनी है, ये वाले इस पर्टिकुलर एनिमल की, अब तुम लोग निकाल के बताओ कि क्या है इसकी डिटेल्स, कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे बेटा, बोलो भाई।
नहीं कर पाओगे? So simply you can Ma'am- say that equals ये 2 1 1 करके निकाल लो, है ना? ये तो पता है ये मैक्स ये है, उसकी लोकेशन निकाल लो। Days to adopt, आया कि नहीं आया? मैम अडॉप्टेड डेटा फ्रेम का यूज करेंगे ना इसमें? हाँ, क्योंकि मैम अडॉप्टेड डेज वाले टू का यूज अडॉप्ट करो। तो ये डेज एक टू अडॉप्ट सीरीज ही है। यस मैम। नहीं, डेज टू अडॉप्ट तो सीरीज है, क्योंकि वो Yes. बट ये वाला डेटा सेट यूज करके अडॉप्टेड वाला, यस मैम। हाँ, अडॉप्टेड वाले में से क्या है इसका वेरिएबल का नाम? डेज शेल्टर आई थिंक ना? डेज शेल्टर, यस डेज डेज डॉट Days शेल्टर dot इक्वल्स shelter. इक्वल्स डेज डॉट शेल्टर है। यस मैम सो इक्वल्स डेज इक्वल्स डॉट 2 1 शेल्टर 1। इक्वल्स 2 1 1 करके बताओ। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने कर ही दिया एक्चुअली, इसको तो निकाल ही लिया है। इक्वल्स इक्वल्स वो करके करना है। डेज शेल्टर इक्वल्स 2 1 1 है ना शायद? ये डिटेल्स आ गई, 424 नंबर पे है। मेरे को लग रहा था तुम लोग Yes. करके बताओ। आ रहा है सबका, यस मैम यही है। है ना? यस मैम, यही आ रहा है। है ये सब है। इंजर्ड सिक थी, कौन सा है? कैटल, डॉग, लैब्राडोर रिट्रीवर, ये सब कुछ डिटेल्स है सब उसकी, है ना? अब व्हाट वाज द जेड स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल? जेड स्कोर कैसे निकालोगे इसका? तो जेड स्कोर निकालने के लिए देखो अब हमने क्या यूज करा है। जेड स्कोर मैंने क्या बताया? डेज टू अडॉप्ट डॉट मैक्सिमम यही देगा हमें, कितने भी हमने अगर सीरीज में से ही निकाल रहे हैं। सो इफ आई जस्ट पुट द मैक्स वैल्यू इट विल ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट 2 1 1, या हम इधर 2 1 1 लिख भी सकते थे, कोई बात नहीं है। माइनस डेज टू अडॉप्ट मीन, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या वैल्यू निकालते हैं? वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जेड स्कोर Yes, हमारा ma'am. क्या आ गया? 5.08। सो इट्स अ ह्यूज वैल्यू। देखो 3 तक हम लोग जाते हैं, ये बहुत अलग से एक वैल्यू है। इज इट ओके? Yes मैम। तो हमारा जेड स्कोर ये आ जाएगा 5.1, राउंड ऑफ करके 5.1 हो गया 1 डेसिमल पे। Why should we not report a Z score? क्यों नहीं रिपोर्ट करना चाहिए? The distribution is skewed, है ना? Distribution is skewed, या this animal is actually an outlier also. This is actually correct. ये गलत आंसर दिया हुआ है। फिर रिव्यू करेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस तुम लोग पढ़ लेना, ये बड़े सिंपल से हैं। अब ये आगे की एक्सरसाइज यू हैव टू डू। आई हैव शेयर्ड इट विद यू, यू हैव अंडरस्टूड स्टैंडर्ड डेविएशन, तुम लोग को पता है। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड सबमिट इट। ओके? Rest Yes, of the ma'am. exercise you can solve yourself, and I will discuss wherever you have a problem. But you have to do it and submit it in the classroom. Is it okay? Yes ma'am. Yes ma'am. यस मैम। Section 8 onwards you have to do it yourself. ठीक है, चलो तो I'll end the class. कोई problem हो तो पूछ लो। No ma'am.